हेलो दोस्तों, स्वागत है कल की बात आज में। निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडिक्शन बता रहा हूं, एक स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में नोट कर लो 49,456 एंड 48,856 रेंज है, जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी अपनाना है। राइट, चलिए डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, जहां पे मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से आप चार्ट रीडिंग कर सकते हो। क्या मेरा 18 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता हूं, और मजे की बात जो मेरे रूल बेस्ड सेटअप्स है मैं वो आपको इन लेवल्स के थ्रू मैंने देने की कोशिश करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज देखो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 30 तारीख को यहां पे और 31 तारीख को यहां पे, आज यानी कि मतलब 30 तारीख का पूरा का पूरा मार्केट देखो, आज एक रेंज में रहा। रेंज कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है। आज एक अनहोनी देखी सर आप लोगों ने, बैंक निफ्टी गैप अप खुला, ठीक है, बट निफ्टी गैप डाउन खुला। देखो, निफ्टी फ्यूचर्स गैप डाउन खुला, बैंक निफ्टी गैप अप खुला। ऐसा आपने कभी देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। क्या मतलब, छोटा मोटा नहीं, ड्रास्टिकली कहा 48,500 से सीधे गैप अप खोला 48,900, 990, यानी कि 500 पॉइंट ऊपर सीधे सीधे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर दिया और निफ्टी फ्यूचर्स डाउन। इलेक्शन इफेक्ट तो नहीं चल रहा? फिक्स जाके देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एनीवे, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपको सीखने वाली बात क्या है, सेटअप समझ लो जो मैं करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था अगर 570 के नीचे सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट 470 का रहेगा, यस और नो, और सेकंड टारगेट 370 का रहेगा। तो आज देखो मार्केट गैप डाउन तो खुला, गिरता गया गिरता गया गिरता गया। अब उसके बाद देखो इसी जगह पे इसने जो लक्ष्मण रेखा बताया था 570 का, इसी के जोन में मार्केट चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, डांस करता रहा, और इसने एक चैनल क्रिएट कर लिया, ये वाला चैनल, एक नया चैनल इसने क्रिएट कर लिया। तो बस जब भी इसके नीचे आया तो भैया काम कर रहा था। तो देख लो 570 से पहला टारगेट 470, 100 पॉइंट तो सर ऐसे ही मिल गए कुछ ही पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। उसके बाद ये गया 420 रुपए तक। सो 100-150 पॉइंट तो ऐसी ही रैली आ गई है। बट मेरा पॉइंट क्या है, 370 347 इंपॉर्टेंट हडल। अब कल की रणनीति समझ लो, कल क्या करना है। 22,370, 22,347, ये हमारा लक्ष्मण रेखा है। बाई चांस मार्केट कल आती है और इसी जगह से बाउंस बैक करेगी तो यहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डेडिकेटेड बाउंस के लिए एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अगर कल 22,347 का लेवल टूटा तो भैया मैं आपको बता दूं 22,247 तक का लेवल नीचे का, और उसके बाद अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 22,147 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो गई है 3-4 दिन से मैं जो देख रहा हूं। तो अब ये एक लक्ष्मण रेखा है, कल इसी के ऊपर ईगल आई बना के रखना कि अगर ये लेवल बचा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बाउंस बैक आएगा और दोबारा पहला यही लेवल आएगा, दूसरा ये लेवल आएगा यानी कि 570 का दूसरा लेवल आएगा, और तीसरा आएगा 647 का, और इसी जोन में फिर से सेल करने की अपॉर्चुनिटी बनाई गई। बाई चांस कल मार्केट में गैप अप खुलता है, अच्छा खासा रैली आएगा तो 22,647 नोट कर लो। इसके ऊपर अगर ये 10-15 मिनट सस्टेन कर जाएगी तो 770 का पहला और 22,847 का दूसरा रहेगा, एंड सेटलाइज गेट ऑफ ऑन द मार्केट। ठीक है, तो ये लक्ष्मण रेखा मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी के फ्यूचर्स के दोनों को दे दिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, राइट। सो अगर मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स की बात करूं तो नोट कर लो सर, अगर आपको याद होगा क्लियर कट कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो हडल है 257 157 है, बोला था। मार्केट में 557 का 457 का भी बोला था जो कल सपोर्ट लेके बैठा। सर यही बेस बना के, यही लो बना के मार्केट ने गैप अप खोला है। ऐसे कैसे हुआ कि यही लक्ष्मण रेखा हमारा पावरफुल बन गया और यही गैप अप खुल गया? उसके बाद यही जोन मैंने आपको बोला वह सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इसी जगह पे देखो मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सर अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है बट आप पैसा बना रहे हो कि मैं, वो आप कमेंट करके बताओ। ये देखो मार्केट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, दोबारा एक अच्छा खासा फॉल हुआ। उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट ये होता, अगर आपका टारगेट ये होता जो मेरा है 856 का, तो भैया क्या होता, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकाल लेते, कॉस्ट आपका कट गया, मार्केट दोबारा ऊपर गई। और याद है 49,256 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा नो बाइंग एट ऑल, बोला था, यस और नो। उसके ऊपर सीधे 456 का एग्जैक्ट फिर से उसी जगह पे इसने लेवल बनाया, फिर से यहां पे सेटअप बना, फिर से इसके नीचे आप सेल कर सकते थे, और देखो दोबारा अगेन टारगेट अचीव, और 156 के बाद दोबारा 856 तक का लेवल दिया था। सर देख लो
49,856 से 456 से 48,856, 600 पॉइंट का इंट्राडे लेवल्स पे आया है। मैं स्टिल बोल रहा हूं, आपने 100 पॉइंट लिए होंगे, 200 पॉइंट लिए होंगे, लेकिन ट्रैप में तो नहीं फंसे होंगे। ये मेरा पर्पस है कि आप मार्केट में ट्रैप में ना फंसो, इसलिए मैं ये लेवल्स देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको 1% भी हेल्प हुई हो तो प्लीज किंग रिसर्च को दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अब कल की रणनीति समझ लो, कल क्या करना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, 49,456, 48,856, कुछ नहीं करना है इस जोन में, कुछ नहीं करना है। अगर ये लेवल टूटेगा 49,456 के ऊपर 10 मिनट सस्टेन करेगा तो एक रैली 49,856, 49 49 कह रहा हूं 50,156 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसमें एक बूम देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक और बैंकिंग सेक्टर के वजह से। अगर कल मार्केट में पैनिक आना है तो 48,856 के नीचे सस्टेन करेगा तो सीधे पहला टारगेट 48,456, उसके बाद 48,156 तक का भी लोअर लेवल का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और इसको सेव कर लीजिए, पेपर पेन से नोट कर लीजिए और सेम चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप नहीं सीख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो मैं पर्सनल सेशंस देता हूं, सीक्रेट सेशंस देता हूं, जहां पे मैं अपना पर्सनल सीक्रेट मेथड आपसे शेयर करता हूं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी चार्ज नहीं करता। कम एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं टाइम टू टाइम आपको वहां पे सेशंस दूंगा, तो वहां पे आप जुड़ जाइए, वहां पे बहुत कुछ देखते सीखने को मिलेगा, वहां पे आप सीखते रहिए। और जैसे ही मेरा पर्सनल सेशन हो उसमें आप भी स्वागत करें, उसमें आप भी ज्वाइन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई होप लक्ष्मण रेखा मैंने आपको शेयर कर लियो। और आज मैंने अदानी पावर का एक स्टॉक दिया है जो कि 111 रुपए मैंने पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में रखा था और आज 700 रुपए, 520% का आरओआई बनाए। कैसे, क्या लॉजिक है उसके पीछे, उसका शॉर्ट आ जाएगा, उस शॉर्ट को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई टॉक अबाउट एक बड़ा स्टॉक टाटा पावर, किस तरीके से बड़े प्लेयर आपको ट्रैप करते हैं वो आप सीखने की कोशिश करो। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, टाटा पावर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? नहीं, सॉरी, टाटा पावर कह रहा हूं मैं। दिस इज सेटअप इज इन, आई थिंक, एक सेकंड, टाटा मोटर्स, यस। देखो, इसके अंदर पहले न्यूज दिखाई, सुबह सुबह टीवी में न्यूज आ रही थी कि यस इट्स अ गुड न्यूज। और गुड न्यूज के बाद देखो मार्केट ने गैप अप खोला, एक बड़ा कैंडल बनाया, और मैं हमेशा बोलता हूं यही सारा मैजिकल कैंडल होता है। और उसके बाद देखो टॉप पे सेल आया, उसके बाद देखो टक 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 टक। सुबह सुबह जो लोग 5 मिनट के ब्रेकआउट पे काम करते हो या फिर पिछले दिन के ब्रेकआउट पे काम करते हो, देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिखाया, लोगों को ट्रैप में फंसाया, ट्रैप में फंसाया, और ट्रैप में फंसने के बाद देखो सर, बिलीव करोगे 950 से 922 रुपए, 25 रुपए पकड़ लो, 25 पॉइंट की गिरावट 900 रुपए के स्टॉक्स में, सीधे सीधे दिस इज कॉल्ड अ ट्रैप। तो मैं हमेशा बात करता हूं सर इस ट्रैप को सीखने के लिए। इससे पहले नेशनल एल्यूमिनियम का बताया था 3 दिन पहले का चार्ट, सेम कंसेप्ट बना था। तो भैया ये मैं सिखाने की बात कर रहा हूं जो पुणे सेशन में हमारे आ रहे हैं। तो गाइस बी रेडी, मैं आपको ये कंसेप्ट दिखाऊंगा कि सुबह सुबह हमें कैसे पता चलेगा किस न्यूज पे कैसे काम करना है, किस न्यूज पे काम नहीं करना है, किस न्यूज से ट्रैपिंग होगी, किस न्यूज से ट्रैपिंग नहीं होगी, कौन सा न्यूज आपके लिए फायदेमंद होगा, कौन सा न्यूज खराब होगा, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन का सारा गेम इसी के अंदर छुपा हुआ है। बाकी आप कुछ भी बोलते रहो टेक्निकल, लेकिन जिस दिन आपको न्यूज रीडिंग प्रॉपर से समझ में आ गई, मैं बोलता हूं सर पैसा तो बनता है। लॉजिक देख लो, सिंपल है। और एक ही बात याद रखना, जहां ऑपरेटर आपको बाइंग दिखाएगा ना, वही ट्रैप है। तो आपको समझना पड़ेगा ऑपरेटर आपको दिखा क्या रहा है, उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। मिस मत करना, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का ध्यान रखो।